back to online learning class of Sri Baswa Public School, Ilkal. Okay, my dear children, आज हम गद्य पाठ 8 रामू माली को अभी हम देखेंगे। गद्य पाठ 8 रामू माली। पहले हम इस पाठ के शब्दार्थ को पढ़ेंगे। इस पाठ के शब्दार्थ को अभी हम पढ़ेंगे। चौकीदार यानी वॉचमैन। चौकीदार यानी बच्चों वॉचमैन। चौकीदार यानी बच्चों वॉचमैन। वेतन सैलरी। वेतन यानी सैलरी। पौधा प्लांट। पौधा यानी प्लांट। फव्वारा फाउंटेन। फव्वारा फाउंटेन। इस पाठ के भी हम व्याकरण को देखेंगे। काल। समय की सूचना काल से मिलती है। काल यानी समय की सूचना काल से मिलती है। जो बीत गया वह कल जो है वह आज और आएगा वह कल। समय की सूचना काल से मिलती है। जो बीत गया वह कल, जो है वह आज, जो आएगा वह कल कहलाता है। समय की सूचना काल से मिलती है। जो बीत गया है वह कल, जो है वह आज, जो आएगा वह कल। बच्चों अभी हम पाठ को पढ़ेंगे। गद्य पाठ 8 रामू माली। रामू माली गौरव और गौरी के घर के चौकीदार हैं। रामू माली गौरव और गौरी के घर के चौकीदार हैं। साथ ही साथ उसे बाग में भी काम करना पड़ता है। साथ ही साथ उसे बाग में भी काम करना पड़ता है। वह 3000 रुपये वेतन पाता है। वह 3000 रुपये पाता है। रामू माली गौरव और गौरी के घर के चौकीदार हैं। साथ ही साथ उसे बाग में भी काम करना पड़ता है। वह 3000 रुपये वेतन पाता है। उसका घर नदी के उस पार है। उसका घर नदी के उस पार है। वह नाव से अपने काम पर आता है। वह नाव से अपने काम पर आता है। फिर बाग में पौधों को पानी देता है। फिर बाग में पौधों को पानी देता है। बाग में लौकी, टमाटर और बैंगन लगाए हैं। बाग में लौकी, टमाटर और बैंगन लगाए हैं। बाग में लगाने के लिए कल रामू ने 14 रुपये के गुलाब और 9 रुपये के मोगरे के पौधे खरीदे हैं। बाग में लगाने के लिए कल रामू ने 14 रुपये के गुलाब और 9 रुपये के मोगरे के पौधे खरीदे हैं। बाग में गौरव के पिता ने फव्वारा बनवाया है। उसकी रौनक गर्मी के दिनों में देखते ही बनती है। बाग में गौरव के पिता ने फव्वारा बनवाया है। उसकी रौनक गर्मी के दिनों में देखते ही बनती है। रामू माली देर रात को अपने घर लौटता है। रामू माली देर रात को अपने घर लौटता है। गौरव और गौरी के घर छुट्टियों में उनके रिश्तेदार आते हैं। गौरव और गौरी के घर छुट्टियों में उनके रिश्तेदार आते हैं। सभी भाग की बहुत तारीफ करते हैं। सभी भाग की बहुत तारीफ करते हैं। बच्चों ये हैं रामू माली। ये हैं रामू माली और यह है गौरव और गौरी। ये बच्चों कौन है? ये गौरव और गौरी। और ये है रामू माली। ये हैं गौरव और गौरी के घर के चौकीदार हैं। ये है फव्वारा। बच्चों ये है फव्वारा। अभी हम इस पाठ को पढ़ेंगे। इसका अर्थ भी हम जानेंगे।
रामू माली गौरव और गौरी के घर के चौकीदार हैं। बच्चों चौकीदार यानी वॉचमैन। उसके साथ साथ बाग में रामू माली काम करते हैं। चौकीदार के साथ वो क्या काम करते हैं बच्चों? बाग में भी काम करते हैं। और वे दो काम करते हैं। कौन से काम है बच्चों? चौकीदार का काम और बाग में भी काम करते हैं। उन्हीं दोनों काम करने के लिए गौरव और गौरी के पिताजी रामू माली को 3000 रुपये, एक महीना को 3000 रुपये वेतन देते हैं। बच्चों वेतन यानी सैलरी। उसका घर नदी के उस पार है। ये देखो बच्चों, उसका घर नदी के उस पार है। नदी के उस पार है। ये रामू माली का घर कहाँ है बच्चों? नदी के उस पार है। गौरव और घर आने के लिए वो क्या करता है बच्चों? रामू माली नदी पार करना पड़ता है। रामू माली को नदी कैसे पार करता है वो नाव में बैठकर, यह है नाव। ये क्या है बच्चों? ये है नाव। इस नदी से इस पार से उस पार तक जाने के लिए रामू माली नाव में बैठकर नदी पार करता है। नाव में बैठकर नदी पार करके अपने काम के लिए आता था। किनके घर? गौरव और गौरी के घर। फिर बाग में पौधों को पानी देता है। वे काम पर आने के बाद वे पेड़ पौधों को पानी देते हैं और बाग में सब्जियों के पौधे भी लगाए हैं। लौकी, टमाटर और बैंगन लगाए हैं। बच्चों लौकी यानी बॉटल गार्ड और टमाटर यानी टमाटो, बैंगन यानी ब्रिंजाल भी लगाए हैं। बाग में लगाने के लिए कल रामू ने 14 रुपये के गुलाब और 9 रुपये के मोगरे के पौधे खरीद कर लाए हैं। 14 रुपये के गुलाब और 9 रुपये के मोगरे के पौधे खरीद कर लाए हैं। बाग में गौरव के पिता ने फव्वारा बनवाया है। बाग में गौरव के पिता ने फव्वारा बनवाया है। बच्चों फव्वारा यानी क्या अभी हम इस चित्र में देखेंगे। ये है फव्वारा। फव्वारे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? फाउंटेन। हमारे गांव के आसपास आलमट्टी और हॉस्पिटल में भी आपने देखा ही होगा। म्यूजिक के साथ बहुत ऊंचाई तक पानी ऊपर उठता है। देखने बहुत लायक होता है। रंग बिरंगी पानी बहुत ऊंचाई तक नाचता है। वैसे ही छोटा सा फव्वारा गौरव और गौरी के पिताजी बाग में बनवाया है। उसकी रौनक देखने के लिए बहुत ही सुंदर रहता है। बच्चों रौनक यानी ब्राइटनेस। रौनक यानी बच्चों ब्राइटनेस। ये फव्वारा बहुत ही प्रकाशमान दिखाई देता है। रामू माली देर रात को अपने घर लौटते हैं। रामू माली अपने घर को बहुत देर रात को लौटते हैं। रामू माली का घर नदी के उस पार है। वह नदी पार करके अपने काम पर आता है। कैसे पार करता है बच्चों? नाव में बैठकर नदी पार करके अपने काम पर आता है। रामू माली चौकीदार के साथ साथ बाग में भी काम करता है। रामू माली का वेतन 3000 रुपये है। ये रामू माली है, इसका वेतन 3000 रुपये है। नाव में बैठकर इस नदी से उस नदी तक नदी को इस किनारे से उस किनारे तक नदी को पार कर नाव में बैठकर अपने काम पर रामू माली आते हैं। उनका वेतन कितना है बच्चों? 3000 रुपये हैं। रामू माली बाग में पौधों को पानी देते हैं। बाग में लौकी, टमाटर और बैंगन लगाए हैं। बाग में लगाने के लिए रामू माली ने गुलाब और मोगरे के पौधे भी खरीद कर लाए हैं। बाग में गौरव के पिता ने फव्वारा बनवाया है। फव्वारे के प्रकाश यानी रौनक गर्मी के दिनों में देखने बहुत सुंदर रहता है। रामू माली बहुत रात को अपने घर को लौटते हैं। गौरव और गौरी के घर छुट्टियों में उनके रिश्तेदार आते हैं। बच्चों रिश्तेदार यानी रिलेटिव्स आते हैं उनके घर में। किनके घर में? गौरव और गौरी के घर में उनके रिलेटिव्स आते हैं। सभी बाग की बहुत तारीफ करते हैं। बच्चों तारीफ यानी प्रशंसा करते हैं। देखो बच्चों आपने तो देख लिया है कि इस वीडियो में रामू माली बाग में कैसे काम करते हैं,
उसी तरह आपको भी अपने घर के सामने अपने बाग में काम करना है। पेड़ पौधों को पानी देना है, नए नए पौधों को लगाना है, सब्जियों के तथा फलों के पौधों को लगाना है, फिर उनकी देखभाल करना है। हमारे बाग को सुंदर बनाने से शुद्ध हवा मिलती है। पक्षियों की मधुर बोली को सुनने से पक्षियों की मधुर बोली को सुनने से मन बहुत खुश होता है, मन को बहुत खुशी मिलती है। वातावरण भी बहुत ठंडा रहता है। घर के सामने हरी भरी बाग को देखने बहुत ही सुंदर लगता है। आप भी अपने घर के पास सुंदर बाग बनाइए। मैं ये आशा करती हूँ कि आप सभी पेड़ पौधों को पानी देकर पेड़ पौधों की रक्षा करेंगे और अच्छा वातावरण बनाए रखेंगे और बाग के पौधों को संभालेंगे और उनकी देखभाल करेंगे। मैं आशा करती हूँ बच्चों, अगले वीडियो में बच्चों आज हम इसके बारे में देख लिए। अभी हम इसके होमवर्क को देखेंगे। गृह कार्य बच्चों, इस पाठ को पढ़िए 2 बार। फिर मिलेंगे बच्चों अगले वीडियो में बहुत ही खुशी से। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। बाय।